कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हमारे खास प्रोग्राम छोटे छोटे शहरों से ख्वाहिशों की उड़ान में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं सबूर। आज मेरे साथ हैं हापुड़ की खुशी पंवार। खुशी को हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अकेडमिक्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा है। आपको बता दें, खुशी सीसीएस यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म स्टूडेंट्स हैं। खुशी, आपका DNN24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। खुशी, मुझे ये बताइएगा, आपकी स्कूलिंग बैकग्राउंड क्या रहा है? स्कूलिंग में 12th में मेरे पास साइंस था जी। और साइंस से फिर जर्नलिज्म में शिफ्ट करना एक बड़ा चेंज है, जो कि मेरे लिए भी एक बहुत शॉकिंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं साइंस से जर्नलिज्म में जाऊंगी। तो स्कूलिंग तो बहुत नॉर्मल रही, फन था और सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहती थी, एकेडमिक्स में भी थी, तो नॉर्मल रहा स्कूलिंग में तो सब। तो आपको ये ख्याल कब आया, या साइंस बैकग्राउंड था आपका 12th में जैसा आप बताया, फिर उसके बाद आर्ट्स में आने के लिए वो क्या ख्याल था, क्यों सोचा आपने और चेंज करना है? ख्याल ये नहीं था कि मुझे कभी आर्ट्स में जाना है, ख्याल ये था कि मुझे जर्नलिज्म में जाना है। एंड जर्नलिज्म का मतलब कि आपको सब कुछ पढ़ना है, आर्ट्स हो साइंस हो कुछ भी हो, आपको सब कुछ आना चाहिए। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ मैंने पढ़ी। उससे पहले कभी मैंने आर्ट्स का कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया, मुझे आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ में कभी इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन जब मैंने जर्नलिज्म में ज्वाइन किया तब मुझे इंटरेस्ट आया काफ़ी, और अब तो मेरा इंटरेस्ट उसी में है। नहीं, एक ही होता है, आप साइंस बैकग्राउंड से जैसे आपने PCM से किया है तो वहाँ पर इक्वेशन फॉर्मूलाज होते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जैसे हम आर्ट्स में जब आते हैं तो एंशिएंट मेडिवल्स या मॉडर्न की बात की जाती है, तो यहाँ डेट्स होती हैं। प्राचीन की बात हो रही है, ठीक है, आधुनिक की बात हो रही है, तो वहां पर देखा जाए तो डेट से याद करनी होती है। वहां तो फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो वो इंटरेस्ट अलग से इक्वेशन पे डेवलप होता। चेंज करने के बाद वो बदलाव नहीं आए, हम फॉर्मूलाज के थ्रू करते थे तो वहां जल्दी समझ आ जाता। यहाँ तब्दीली आई हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। वो चीज़ वही है कि एकेडमिक्स में मैं काफ़ी सही थी पहले से ही। तो 12th में जब मैंने साइंस लिया तो उसका रीज़न वही था कि मुझे, जैसे सबका होता है, साइंस लिया है तो भाई अब IIT में जाना है, JEE क्रैक करना है, BTech करेंगे वहाँ से और फिर अच्छा पैकेज लेंगे करोड़ों का, ये वो जैसे होता है। लेकिन वही है कि अगर मैं उसको, फिर मैंने सोचा कि क्या मैं इसको लाइफ टाइम करना चाहती हूँ, क्या मैं इसको लाइफ टाइम करूँगी? तो नहीं, फिर मेरे को आता था कि नहीं, ये तो मैं लाइफ टाइम नहीं करना चाहती। तो एक बैक ऑफ द माइंड, अगर मैं ये नहीं कर रही तो मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं जर्नलिज्म में जाना चाहती हूँ। हमेशा स्टेज एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व रही थी। तो मेरे मेरे टीचर्स स्पेशली, वो एक मोमेंट था, एक मोमेंट मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैंने जर्नलिज्म में क्यों ज्वाइन किया। ठीक है, 12th टिल द एंड ऑफ द 12th कभी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं बैचलर्स करूँगी जर्नलिज्म में। एक मोमेंट हुआ कि जब मेरा कॉलेज में एनुअल फंक्शन, स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था, तो उस टाइम मेरे क्लास टीचर ने मुझे सिलेक्ट किया एंकरिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोला कि खुशी, ध्यान से सुनो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो तुम अगर ये चीज़ तुम सोचो कि तुम जर्नलिज्म में भी जा सकती हो, उस चीज़ को भी माइंड में रखना। तो वो चीज़ तब मेरे माइंड में आई कि ओके, अब मैं शायद जर्नलिज्म में जा सकती हूँ। तो वो चीज़ तब मेरे को हिट करी। उससे पहले कभी मेरे माइंड में नहीं आया कि मैं IIT के अलावा कभी किसी और चीज़ में जाऊंगी। तो तब वो चीज़ आई माइंड में। तो फिर उसके बाद में मैंने कॉलेज देखा, फिर मैंने देखा कि ये कोर्स है क्या, या कोर्स करना इम्पोर्टेंट है जर्नलिज्म में जाने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे IMS कॉलेज है हमारा गाजियाबाद में, उसमें ज्वाइन किया जर्नलिज्म। हापुड़ से आपने स्कूलिंग की और IMS गाजियाबाद से आपने ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में किया, BGMC में किया। तो जब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आपको आनंदीबेन पटेल ने गोल्ड मेडल से नवाजा, तो आप कैसा महसूस कर रही थी उस टाइम? वो तो मोमेंट एक अनएक्सपेक्टेड था, बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। आपको कुछ पता, जैसे मुझे ये पता था कि मैं एकेडमिक्स में अच्छी हूँ तो कॉलेज तो मैं टॉप कर सकती हूँ, पहले यूनिवर्सिटी टॉप करना वो अनएक्सपेक्टेड था, तो तब बहुत खुशी हुई। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि गोल्ड मेडल मुझे आनंदीबेन पटेल देंगी, हमारी गवर्नर देंगी, जिनसे आप उनको देख भी नहीं पाते, जिन्हें नॉर्मली हम देख भी नहीं पाते हैं, उनसे गोल्ड मेडल मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज़ बहुत ही, वो मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा। वो चीज़ तो मैं कभी नहीं भूलने वाली, और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी और बहुत ही अच्छी थी। आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बिलोंग करती हैं, इस उपलब्धि को कैसे देखती हैं आप? मैं जिस शहर से मैं हूँ, वो एक छोटा शहर है। बिल्कुल। वहाँ पर अभी भी वो चीज़, गांव काफ़ी है वहाँ पर, ठीक है, तो वो चीज़ अभी भी है कि लड़कियों को वहाँ पर एक पॉइंट पे आकर रोक देते हैं
ठीक है, कि आप पढ़ो, लेकिन एक पॉइंट पे उनकी पढ़ाई रोक देते हैं और फिर वही की शादी कर देते हैं। तो अगर मैं इस स्टेज पर पहुंची हूँ तो मुझे देखकर कितनी फैमिलीज अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहेंगी, कितनी फैमिलीज चाहेंगी कि हमारी लड़की भी उस स्टेज पर पहुंचे। तो वो चीज़ मैं इस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। छोटे शहर, मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ और एक गांव से आकर, इनफैक्ट अभी जब ये सब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो उसके बाद काफ़ी लोगों का ऐसे आते हैं, घर पर आते हैं, पेरेंट्स से बोलते हैं ये है वो है, वो लोग भी मेरे को एफिलिएट करने वाले हैं अभी। तो वो चीज़ एक बहुत मोटिवेशन है वहाँ की गर्ल्स के लिए भी और फैमिलीज के लिए भी। एक सेट हो गया है, आइडियल सेट हो गया है। आप कॉलेज टॉपर हैं और साथ में जो पढ़ाई जब करते हैं तो अपने शेड्यूल को किस तरह से मैनेज करती हैं आप? शेड्यूल, सी द थिंग इज कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना पढ़ना है, बिल्कुल। कब पढ़ना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपको दिन में 4 घंटा देना है। ठीक है, अब आप वो 4 घंटा रात को दे रहे हो, दिन में दे रहे हो, कभी भी दो। ठीक है, 4 घंटा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप स्टूडेंट को क्या टिप्स देना चाहेंगी? प्रिपरेशन के लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, टाइम मैनेजमेंट। अगर एग्जाम्स हैं आपके और बहुत ही करीब हैं अब एग्जाम्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखो अपना। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी है आपको, एग्जाम आ गए तो पढ़ो पढ़ो पूरे दिन पढ़ो, नहीं। पढ़ाई करो, टाइम मैनेज करो कि अभी आज आपको इतना पढ़ना है और पढ़ना ही पढ़ना है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन उसके साथ में अपने आप को रिलैक्स भी करना है। ठीक है, वो चीज़ एक्चुअली में आप गेन कर पा रहे हो, वो चीज़ आप रिमेंबर कर पा रहे हो, उसके लिए आपको रिलैक्स भी रहना पड़ेगा ना। तो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशी, आप टॉपर स्टूडेंट्स हैं और अपने शेड्यूल्स को और स्टडी का प्रिपरेशन जब करती हैं किस तरह से मैनेज करती हैं उसको? जब मैं कॉलेज में थी तो एक्चुअली मेरा जो कोर्स है ना वो बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। ठीक है, वो थियोरेटिकल इतना नहीं है बट प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है। तो हमारा क्या होता था कि हम क्लासेस होती थी हमारी, ठीक है, 9 to 2 या 3 हमारी क्लासेस होती थी, वो हमने ली। उसके बाद कुछ हमने शूट करना है, कंटेंट राइटिंग, कुछ लिखा, स्क्रिप्टिंग करी, तो वो शूट वूट किया। उसके बाद में कुछ चीज़ें होती थी जो हमें पढ़ना होता है। जैसे आप जर्नलिज्म में हो तो आप एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं हो, यानी आपको सब कुछ पढ़ना है। जर्नलिज्म में आपको सब कुछ पढ़ना है, एंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, आपको सब पढ़ना है। तो आपको वो चीज़ है कि सिर्फ एक चीज़ तो पढ़नी नहीं है, सब पढ़ना है। तो आप प्रैक्टिकली जो कर रहे हो वो कर रहे हो, उसके बाद में आप थ्योरेटिकली जो पढ़ रहे हो उसके लिए टाइम निकालना होता है बस। तो वो उसके बाद में जैसे दिन में मेरा होता था कि 2-3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो कॉलेज के बाद वो रहता था शेड्यूल। अब वो जब भी टाइम मिलता था मुझे, वो तब मैं पढ़ लेती थी, वेदर आई एम ट्रैवलिंग और वेदर आई एम फ्री। जैसे बोर्ड एग्जाम के भी मैंने आपसे जिक्र किया, तो सबसे प्रेफरेंस हम सब्जेक्ट्स को कौन कौन से दे सकते हैं? क्या आप कितने आवर्स पर फोकस करना चाहिए और क्या हमको एग्जाम एक्सपर्ट या कौन सी ऐसी बुक्स फॉलो करनी चाहिए जो हमारे मार्क्स अच्छा है? अगर मैं स्कूल की बात करूँ हाँ, तो स्कूल की, अगर मैं सीबीएसई से मैंने किया है तो मैं अच्छा। सीबीएसई का बताती हूँ। कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। अच्छा। आपके पास ह्यूमैनिटीज है, आपके पास साइंस है, आपके पास बायोलॉजी है, आपके पास कॉमर्स है, कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। क्योंकि बाकी सारी चीजें एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं। आपकी जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं वो सब भी एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं। आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में तो वो चीज़ अलग है, उसके लिए बुक्स अलग पढ़नी है आपको। लेकिन अगर आप सिर्फ सीबीएसई पे फोकस कर रहे हो, आप अपने बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत अच्छा। खुशी, एक सवाल मुझे बताइए, आप अपना को कैसे मोटिवेट करती हैं? मैं कैसे मोटिवेट करती हूँ? मेरे लिए हमेशा से मोटिवेशन फैक्टर तो मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं। मेरी मम्मी वर्किंग है, वर्क करती हैं, वो घर का काम भी करती हैं, सबको संभालती हैं, तो उन्हें देख के तो मुझे बहुत मोटिवेशन आता है। इतना सब करने के बाद जॉब करती हैं वो, उसके बाद घर पूरा संभालना, हमें संभालना, सबको संभालना, सारा काम टाइम पे होता है उनका, तो वो चीज़ एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है। और मेरे फादर ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। इनफैक्ट मोस्टली क्या चाहते हैं पेरेंट्स कि आपका एक फील्ड डिसाइड हो और आप जो है वो चीज़ मतलब एक फिक्स्ड हो जाए कि हमारा बच्चा कर लेगा कुछ। जैसे 2 चीज़ें बहुत चलती हैं, इंजीनियरिंग और ये मेडिकल, हर कोई चाहता है, क्योंकि इसमें क्या आपको जॉब मिल जाएगी, आप करा आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो लेकिन मेरे फादर का ये नहीं था, उन्होंने मुझे पुश किया कि तू जर्नलिज्म में जा, जर्नलिज्म करो, एंकर बनो। उनका ये था स्टार्टिंग से ही। तो उन्होंने मुझे इतना पुश किया कि फिर मैं कंफ्यूज थी स्टार्टिंग में कि मुझे जर्नलिज्म में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनकी वजह से ही मैं श्योर हुई कि ठीक है, मतलब इसमें करियर बनाया। हाँ, इसमें करियर बनाया। खुशी, आप मुझे ये बताइएगा, अभी तक के सफर में आपका सबसे स्पेशल मोमेंट क्या रहा है? स्पेशल मोमेंट मेरा वही था जब
मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी यूनिवर्सिटी में, तो गवर्नर ने जब मेरे को अवार्ड दिया तो मेरे पेरेंट्स वहीं पर थे। उसके बाद उनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो वो फील कर रहे थे, जब वहाँ पर काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स थे, तो वो लोग इंटरव्यू भी ले रहे थे, तो वो जो हैप्पीनेस थी उनके चेहरे पे, दैट इज़ दी ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर जो हमेशा रहता है, उनको खुश देखना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वो जो मोटिवेशन है वो इट कम्स फ्रॉम विद इन, तो वो हमेशा से अंदर से ही आता है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको कुछ अचीव करना है, तो वो मोटिवेशन आपके अंदर हमेशा रहेगा। बाहर से जब मोटिवेशन लेते हैं, चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लो, आप कुछ भी कर लो, ट्रस्ट मी वो सिर्फ 1-2 घंटा या मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन वो फेड हो जाएगा। मोटिवेशन जब तक आपके अंदर से नहीं आ रहा ना, आप एक मोमेंट पे आके ना आपको वो जरूरत पड़ेगी कि आपको मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं मिलता आपको, वो तो सिर्फ अपने आप को ना सेटिस्फेक्शन देने वाला, हाँ, वो तसल्ली देने वाली बात है कि ठीक है अब तो ये इसने भी ऐसे किया है, हम भी ऐसे ही करेंगे। ऐसा नहीं होता है। देख के नहीं होता कि हाँ भाई ये कर रहा तो ये इस नहीं तरह से हम भी नहीं, करेंगे। वो अंदर से आना वो चाहिए। अंदर से ही आना चाहिए आपके। आपको ये चीज फील होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, और ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा उस जगह भागना चाहिए, उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जो आप करना चाहते हैं, तो वो मोटिवेशन अपने आप ही आएगा। अगर आप ऐसी फील्ड में हैं तो जो सिर्फ, या तो आप किसी रीजन की वजह से है कि भाई ठीक है घर वालों ने बोल दिया है, आपका खुद का कोई मन नहीं है वहां जाने का, तो वो मोटिवेशन फेड हो जाएगा एक पॉइंट पे आके। ऐसी चीज ही करो जिसमें आपका आपका इंटरेस्ट हो, जो आप लाइफ टाइम करना चाहते हो। बिल्कुल, बहुत सही। आपका ड्रीम क्या है और अपना आइडियल किसको मानते हैं आप? आइडियल तो वही मैंने बताया, मेरी मदर। पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स, स्पेशली मेरी मदर। अच्छा। और ड्रीम तो वही है कि अभी जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में एक अच्छे पॉइंट तक पहुँचूँ। और जर्नलिज्म में जाना यानी आप सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हो। बिल्कुल। आप जर्नलिज्म में हो तो आप सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हो, सोसाइटी को कुछ दे रहे हो, उनकी बातें एक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो वो चीज़ अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो वो चीज़ आप एक नॉर्मल इंसान को करने को नहीं मिलेगा। एक ऐसे मास कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे आपको लाखों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नॉट इन इंडिया बट इंटरनेशनली भी। तो वो चीज़ है जो एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी रहा है हमेशा से। बहुत। आप अपने हम उम्र और यूथ को क्या कहना चाहेंगे? यूथ को मैं यही कहना चाहूंगी कि भटके नहीं। अपने सब चीज़ इम्पोर्टेंट है लाइफ में, हर चीज़ करनी चाहिए, लेकिन आपका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका करियर नहीं है ना तो वो चीज़ सब आपको छोड़ देगा, सब कुछ सब छूट जाएगा। पहले अपने करियर पे ध्यान दें, बाकी सारी चीज़ें तो उसके साथ आ ही जाती। खुशी, मेरा आपसे एक सवाल ये है, आपने आपको मोटिवेट करने के लिए बताया, मैं मोटिवेट अपने आप को कैसे करती हूँ, और आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करती हैं अपार्ट फ्रॉम वर्क देखी जाए, आपके स्टडीज देखी जाए तो उसके लिए क्या है, आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉबीज़ तो फ्री टाइम में मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, बॉलीवुड या हॉलीवुड, किस टाइप के? सारे। अच्छा। मैं पंजाबी सॉन्ग्स भी मुझे सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। रिसेंटली मैं बंगाली सॉन्ग्स बहुत सुन रही हूँ। अच्छा। कुछ कुछ चीज़ समझ में आती हैं, समझ जाती हूँ, लेकिन मुझे बंगाली सॉन्ग्स में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है आजकल। बाकी तो फ्री टाइम में ये रहा है कि मेरे जो फादर हैं वो वॉलीबॉल के कोच है। मेरा जो भाई है वो भी वॉलीबॉल में प्लेयर है, नेशनली खेला है वो। तो मेरे घर में ना थोड़ा स्पोर्ट्स वाला इन्वायरमेंट रहा है पहले से ही। तो मेरे फादर पहले से ही, जब मेरे भाई और मेरे फादर रहते थे करते थे, तो वो मुझे भी खिलाते थे साथ में। अच्छा। लेकिन मैं बिल्कुल ऑपोजिट, वो स्पोर्ट्स में, मैं एकेडमिक्स में। तो मेरा वो इंटरेस्ट कभी बिल्ड नहीं हो पाया। वो उन्होंने मुझे काफ़ी कोशिश किया कि इसको भी स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दें, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो फ्री टाइम में ये होता था कि मैं उनके साथ में खेलती थी, बैडमिंटन खेलती थी, वॉलीबॉल खेलती थी, और गाने तो मैं सुनती हूँ। मेरी मदर के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्री टाइम में मेरा यही है कि मैं अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, वो कुछ भी कर रही हैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। और बाकी नॉवेल्स पढ़ना, रीडिंग हैबिट है मुझे, नॉवेल्स पढ़ती हूँ। आपने अभी जिक्र किया हाल ही में, आपके फादर कोच हैं और आपका भाई नेशनल प्लेयर हैं वॉलीबॉल के, तो आपने कभी सोचा नहीं, क्या ख्याल नहीं आया आपको रुक किया जाए स्पोर्ट्स की तरफ आप? नहीं, ख्याल ये था कि इंटरेस्ट आना चाहिए ना। मुझे वो कभी ये नहीं आया कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, वो कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया कि मुझे, ठीक है वो खेलने के लिए अच्छा है, स्पोर्ट्स आपको थोड़ा एंटरटेन करने के लिए अच्छा है, लेकिन उस फील्ड में मेरे को कभी ऐसे पर्टिकुलरली नहीं लगा कि ठीक है अब स्पोर्ट्स में जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। खुशी ने किन आजमाइश से गुजरकर यह मुकाम हासिल किया, ये मुकाम काबिल तारीफ़ है। खुशी, अपना कीमती वक्त DNN 24 को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मच फॉर इनवाइटिंग मी। खुशी DNN 24 की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।